हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2018 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वो कितनी जा सकती है। प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ के अनुसार ये कट ऑफ मैंने बनाई है कि प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल कट ऑफ में लगभग इतना डिफरेंस है वो आराम से आ जाएगा। और हम कम से कम की बात करेंगे, इससे ज़्यादा रहने की संभावना ही है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। 3 गुना की कट ऑफ शायद ही किसी ने सोची होगी, सपने में भी नहीं सोची होगी शायद, मेरे को पता है या मेरा अनुमान था वो भी इससे बहुत कम था। और लगभग सभी का अनुमान है वो भी इससे बहुत कम था। किसी ने 227 नंबर है वो कभी नहीं सोची होगी कि 3 गुना की कट ऑफ है वो 227 है वो जा सकती है। अमूमन लोग सोच रहे थे कि फाइनल सिलेक्शन है वो भी लगभग 210 या 215 के आसपास हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप ये मान के चलें कि आगे आने वाली भर्तियों में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। इसलिए आप भी ज़ोर शोर से वो तैयारी में लग जाएं। अगर आप आगे आने वाली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। आपको पता होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, लेकिन फिर भी प्रोविजनल लिस्ट की जो कट ऑफ है उसके अनुसार फाइनल कट ऑफ में लगभग इतना डिफरेंस है वो आराम से आ जाएगा। क्योंकि 3 गुना की मेरिट है वो लगभग पहली बार, ये पहला ही शायद रिजल्ट होगा जिसमें 3 गुना बंदों को पास किया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के कि लगभग कट ऑफ है वो कितने का फ़र्क है वो आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये उस वही कट ऑफ है जो जारी की थी बोर्ड ने। तो इसमें सबसे पहले हम टीएसपी एरिया की बात करेंगे। तो दोस्तों टीएसपी एरिया में जनरल की मेरिट है वो 200 नंबर थी, और फीमेल की थी 182, विडो की 139 और डिवोर्स की 138। इसी प्रकार एससी की भी आप देख सकते हैं, आपने देखी भी होगी। तो दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे, लगभग 3 गुना को पास किया गया है, मतलब 3 गुना बच्चों को पास किया गया है। तो जनरल कैटेगरी की जितनी भी सीटें थी उसका 3 गुना इन्होंने पास किया है इसमें। तो लगभग आपकी सीटें थी, मतलब 700 में से 485 के आसपास तो नॉन टीएसपी की थी। तो बची हुई जो 200 सवा 200 सीट हैं वो थी टीएसपी एरिया की। अब उसमें से भी आधी सीटें हैं वो थी जनरल की, मतलब लगभग 100 सवा 100 सीट ही वो जनरल की थी। तो इस प्रकार आप देखोगे तो लगभग 300 बच्चों का सिलेक्शन वो जनरल कैटेगरी से हुआ है। अब दोस्तों हम कट ऑफ में फ़र्क देखें तो लगभग आपकी कट ऑफ है वो दोस्तों, मेरे अनुसार, मैं फिर कहता हूँ मेरे अनुसार, लगभग आपकी कट ऑफ है वो 220 प्लस जाने की संभावना है। 220 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। अगर जनरल कैटेगरी में आप मेल की मेरिट है वो लगभग 220 प्लस जाने की 100% संभावना है कि आपके अगर 220 प्लस नंबर हैं तो आप ज़रूर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। क्योंकि 3 गुना को पास किया गया है दोस्तों, 200 से ऊपर सिर्फ, मतलब ये मान के चलो कि लगभग 300 बच्चों का सिलेक्शन किया है, 300 साढ़े 300 बच्चों का, उसमें से सिर्फ 100 सवा 100 बच्चे ही लगने हैं। तो इस प्रकार आपकी कट ऑफ वो 220 प्लस आराम से चली जाएगी। इसी प्रकार हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की मेरिट है वो लगभग 200, या मैं कहूँ तो 205 के आसपास भी रहने की संभावना है। 200 से 205 अगर आपके हैं तो आप ज़रूर मतलब एक सेफ जोन में हो सकते हैं। अब बशर्ते आपका मतलब थोड़ा भाग्य भी अगर आपका साथ दे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं और डिलीट हुए हैं, उसमें से अगर आपके क्वेश्चन गलत थे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और आप जितने नंबर आपने मतलब आंसर किसी मिलाए थे उससे ज़्यादा आपके हो जाएंगे। तो वो एज ए आपके बोनस की तरह है। और आपका सिलेक्शन मान लीजिए थोड़े कम नंबर हैं तो आपके बढ़ जाएंगे, इस प्रकार के आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके 200 से 205 नंबर हैं फीमेल में तो आप ज़रूर सेफ जोन में हैं टीएसपी एरिया से। अब बात करें इसी प्रकार दोस्तों, आप विडो और डिवोर्स में भी बढ़ा सकते हैं। लगभग 20-20 नंबर की 139 हैं विडो की, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 160 165 नंबर है वो आराम से कट ऑफ चली जाएगी फाइनल में। इसी प्रकार डिवोर्स की भी लगभग 160 165 नंबर आप मान के चलो। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में इसी प्रकार आपकी कट ऑफ वो लगभग 190 प्लस जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आपकी कट ऑफ है, एससी की बात करेंगे दोस्तों, अब एससी मेल में आपकी कट ऑफ है वो 190। 190 आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए, 190 से 195। 195 को शायद ही क्रॉस करे, लेकिन 190 से लेकर 195 तक अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसी प्रकार फीमेल कैटेगरी की आप देखोगे तो लगभग एक ही मेरिट रही है दोनों की, 171.37। तो इसी प्रकार ये फीमेल कैटेगरी कट ऑफ है वो लगभग इतनी ही जाने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों एसटी की। तो दोस्तों यही एक कट ऑफ है एसटी की जो मेरे अनुसार रही थी, लगभग मैंने 120 से 130 नंबर है वो कट ऑफ बताई थी एसटी की। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई गई है, शायद शायद ही आपने भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ है वो रहेगी या जा सकती है। क्योंकि कोई नहीं सोच सकता, जिसने पेपर दिया इतना आसान पेपर हम नहीं कह सकते उसको कि आप कट ऑफ है वो 80% के पार चली जाए। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है लाइब्रेरियन पेपर की। अब इसमें क्या कारण रहे हैं क्या नहीं रहे हैं ये तो आप सबको पता होगा कि कोई धांधली हुई है या नहीं हुई है।
तो ये तो समय बताएगा। आपको मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ उठानी चाहिए कि सर इसका मतलब थोड़ा चेक किया जाए इस पेपर को, इसके एग्ज़ाम को, कि क्या हुआ है वापस से, क्या पहले की तरह पेपर आउट तो नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है मेरे अनुसार। तो अब बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में मेल की है 129 और फीमेल में है 120। तो दोस्तों जनरल की मेरिट है वो एसटी में, यहाँ पे जनरल कैटेगरी या मेल कैटेगरी हम इसको कहते हैं, तो इसकी मेरिट है वो लगभग 150 के आसपास रहने की संभावना है। 150। अब 150 से ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, 150 के अंडर अंडर रहेगी, मतलब 148 या 150 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसी प्रकार हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में ये मेरिट है वो लगभग 135 या 140, 135 से 140 तक रहने की संभावना है। 100% इसके आसपास ही मेरिट है वो आपकी फाइनल रहेगी, क्योंकि अब आपके पास एक आंकड़ा है कि लगभग 129 है, वहाँ पे 3 गुने बंदे हैं वो लिए गए हैं, तो फाइनल जो 1 गुना बंदा है वो लगभग 150 के आसपास आपको मिल जाएगा। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वापस से मतलब जनरल कैटेगरी में भी आपको मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा 3 गुना में, तो वो शेष बचते हुए एसटी कैटेगरी में अपना सिलेक्शन लेंगे टॉप रैंक के अंतर्गत। तो 150 के आसपास अगर आपके टीएसपी एरिया में हैं तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उसकी। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में लगभग पासिंग मार्क्स के आसपास ही आपकी मेरिट रही है, क्योंकि 120 नंबर तो आपको चाहिए ही थे। 40% जो आपका मिनिमम मतलब क्राइटेरिया था वो तो आपको लेकर आने ही थे, तो इसी प्रकार उनकी इसकी मेरिट आप देखोगे तो लगभग वही रहा है, 122, 132, 124। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूँ तो इसकी मेरिट है वो लगभग +20 आप मान के चलो कि लगभग एलडी सीपी में 140 के आसपास मेरिट रहेगी। 140 में मान के चलो कि 140 के अगर ऊपर आपके हैं तो आप 100% सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार अक्सर सर्विसमैन में भी आप लगभग 150 मान के चलो, +20 कर लो आप आराम से, +20 आपकी मेरिट है। +20 से +25 भी हो सकती है दोस्तों, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा आप हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, अगर इससे आप कम हैं तो आपको मतलब ये मान के चलोगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो ये सोने पे सुहागा आपके लिए, लेकिन उम्मीद टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। इससे अगर आपके कम है तो आपको मतलब ये सोच के चलो, आप आज ही के दिन ये माइंड में बैठा लो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मेरे को ज़ोर शोर से है वो दूसरी तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि अगले हर मंथ से मतलब अगले मंथ में रेलवे की है, उसके अगले मंथ में पटवारी की है, उसके अगले मंथ में रीट वाली एग्ज़ाम है, उसके बाद हाईकोर्ट एलडीसी बहुत सारी एग्ज़ाम है वो आपका वेट कर रही हैं, तो आपको ज़ोर शोर से दूसरी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इसी प्रकार हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो लगभग 150 के आसपास इनकी मेरिट भी जाने वाली है। तो ये सभी मेरिट हैं वो ओरिजिनल रिजर्वेशन वाली लगभग 150 के आसपास रहने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों टीएसपी एरिया की। तो दोस्तों टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया की, सॉरी दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं हम। तो नॉन टीएसपी में सबसे पहले है दोस्तों जनरल कैटेगरी की। तो ये इसकी बात ही हम कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है वो गई है दोस्तों 227। तो फाइनल मेरिट भी कोई नहीं बता रहा था, जहाँ तक मैंने मतलब कोचिंगों से बात किया, बच्चों से बात की, तो 227 नंबर तो फाइनल मेरिट भी नहीं बता रहा था, और यहाँ पे ये मेरिट है वो 3 गुना की चली गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं कहूँ तो आपका फाइनल सिलेक्शन आप इसको देखते हुए लगभग फाइनल सिलेक्शन, अब यहाँ पे दोस्तों मतलब फाइनल सिलेक्शन की मेरिट का आधार क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो, मतलब यहाँ पे ही बच्चे हैं वो इकट्ठे हैं। अब क्यों इकट्ठे हैं ये देखिए आप, जैसे मैं आपको देखो जूम आउट करता हूँ इसको वापस, तो यहाँ पे ये देखिए 227 तो है जनरल की, और ओबीसी की मेरिट आप देखोगे तो ओबीसी की मेरिट आपको इसकी एकदम जस्ट पास मिलेगी, मतलब 224 नंबर। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब एक साथ बच्चे हैं वो लगभग यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ से कट ऑफ है वो लगभग ये मान के चलो कि 3 गुना है, फिर भी अगर आपकी कट ऑफ है वो 250 प्लस नहीं जाएगी, 250 के अंदर अंदर रहेगी। लेकिन कितनी रहेगी यही मतलब कहने की संभावना, तो लगभग मेरे अनुसार आपकी मेरिट है वो 245 के आसपास रहने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम राइट सुन रहे हैं, 245 से अगर आपके ऊपर हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में। आप कोई बंदा कह रहा है यार 235 के आसपास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद बाद में टूटेंगी, इससे पहले अब भी बहुत बच्चों के मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, सदमा सा बैठ गया है कि यार इतनी ज़्यादा कट ऑफ। लेकिन दोस्तों अब हैं इतने ज़्यादा नंबर हैं तो हैं, इसका हम इलाज नहीं कर सकते, हम अपनी तैयारी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करिए और अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते रहें। यह मान के चलूँ कि आगे आने वाली कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहने की संभावना है, क्योंकि डिजिटल ज़माना हो गया है और बच्चों को पढ़ने का मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो उसका तो कहना ही क्या है फिर। लेकिन जनरल कैटेगरी में आप में मेरिट है वो लगभग मेल की 245 के आसपास रहने की संभावना है दोस्तों। 245 से 248 नंबर अगर आपके हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं।
इसके बाद मैं बात करूँ फीमेल कैटेगरी की, तो दोस्तों फीमेल में थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन आएगा। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो फीमेल में मेरिट रहेगी वो लगभग 240 के आसपास रहने की संभावना है। 240 के आसपास फीमेल कैटेगरी की मेरिट रहेगी। और दोस्तों विडो की है वो बहुत ही कम रही है, 124 रही है। मतलब 124 का मतलब ये है कि इसकी मेरिट है वो लगभग यहाँ से +20 कर दो आप इसमें, तो 140 या 150 के आसपास विडो कैटेगरी में अगर किसी के नंबर हैं तो वो आराम से सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। 150 नंबर आप मान के चलो। और डीवी और यहाँ पे ये मतलब ये हाइफन लगाया हुआ है, इसका निशान ये मतलब ये है कि 120 से ऊपर है, वो जितने बंदे इनको चाहिए थे उतने उनको मिले नहीं है। तो अगर आपके 120 से ऊपर हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका नंबर आराम से आ जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों EWS कैटेगरी में। तो दोस्तों EWS में मेरी जो अनुमान था कि नंबर ऑफ मतलब EWS की वो OBC से कम आएगी, तो इतना तो ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरा अनुमान है उससे +30 नंबर है वो आराम से गई है कट ऑफ। क्योंकि मैं अनुमान लगा रहा था 3 गुना का, लगभग 190 के आसपास, और यहाँ पे 215 मेरिट गई है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। इसकी बात तो हमने पहले भी की है। लेकिन हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आप इसमें कम से कम दोस्तों कम से कम आप इसमें ये मान के चलो कि लगभग 25 नंबर आप बढ़ा दो, +25 तो आप कर ही दो। तो +25 आप करोगे तो लगभग 200 मतलब 40 होते हैं, 240 से ऊपर नहीं जाएगी। और कम से कम हम अगर बात करें तो लगभग 238 के आसपास, ज़्यादा उम्मीद है वो 238 के, 238 के पास अगर आपके नंबर हैं EWS कैटेगरी से तो आप ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों आपका कट ऑफ का वेरिएशन है वो बहुत ही कम आएगा, एक आध नंबर का वो डिफरेंस आएगा। मतलब जनरल से OBC है वो 2-3 नंबर नीचे रहेगी, और OBC से EWS में 1 या 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर हाई कट ऑफ की बात करें तो EWS है वो 240 से ऊपर नहीं जाएगी, और कम से कम हम अगर बात करें तो लगभग 236 से कम नहीं आएगी। तो इसकी बीच वाली स्थिति हम मध्य स्थिति रखते हैं, लगभग 238 नंबर अगर आपके हैं EWS में तो आप ज़रूर फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में सबसे पहले हैं। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो दोस्तों SC कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 215 के आसपास रहने की संभावना है। 215 नंबर, 215 तो रहेगी मेल की, और 215 तो मेल की रहेगी दोस्तों, और लगभग 207 या 208 के आसपास रहेगी फीमेल की। 207 या 208 के आसपास रहेगी फीमेल कैटेगरी की, और 215 प्लस रह सकती है मेल की। अब बात करते हैं दोस्तों ST में। तो ST कैटेगरी की दोस्तों जनरल की रही है 190 के आसपास, तो लगभग एज मतलब एकदम समान मेरिट है SC और ST की। तो इसी प्रकार ये मेरिट भी लगभग 215 के आसपास रहने की संभावना है। और मेल और फीमेल में लगभग मतलब वेरिएशन है वो बिल्कुल नहीं आया है, एक समान मेरिट रही है दोनों की। तो मेल की भी 215 के आसपास रहेगी और फीमेल की भी 215 के आसपास है वो फाइनल मेरिट हो जाने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC में मैंने आपको पहले भी बताया कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको 3 नंबर का डिफरेंस मिल रहा है, 3 गुना में आपको 3 नंबर का डिफरेंस मिल रहा है। तो जैसे ही ये मेरिट होगी सिंगल जनों की होगी, मतलब जितने पद हैं उतनी मेरिट आएगी। तो आपको जनरल और OBC में लगभग 1% मतलब 1 नंबर का वो डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये मेरिट भी आप ये मान के चलो कि लगभग 242 243 तक आपकी आराम से चली जाएगी। 242 240 आप मान के चल सकते हैं कि 240 से कम नहीं आएगी, 242 से ऊपर नहीं जाएगी। तो आप ये मान के चलो अगर आपके 242 या 240 नंबर है तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। तो हमने इसकी बात कर ली, लगभग 242 नंबर। फीमेल की है वो 2-3 नंबर आप कम मान चल सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल में यही अंतर रहेगा, 2 से ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है वो नहीं आएगा। तो फीमेल कैटेगरी में 240 मान सकते हैं, 238 से 240 दो का हम वर्ग अंतराल में बात कर रहे हैं। अब विडो की बात, लगभग विडो है 120 है, तो यहाँ पे आप मान के चलो लगभग 140 से ऊपर आपके विडो कैटेगरी में हैं OBC से, तो आप ज़रूर अच्छी स्थिति में हैं। और डिवोर्स में हम बात करें तो लगभग आपके 215 220 नंबर हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अब दोस्तों लास्ट कैटेगरी बचती है MBC। तो MBC की कट ऑफ है वो 223 नंबर रही है। तो इसकी हम बात करें तो लगभग आप देखोगे OBC और MBC में बहुत ही नए के बराबर अंतर है। तो इसी प्रकार ये कट ऑफ भी दोस्तों MBC की भी 240 के आसपास रहेगी। तो लगभग दोस्तों कंक्लूजन यही है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप लगभग 245 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। अगर आप OBC से हैं तो आप 242 243 मान के चलो। MBC से हैं तो आप 240 241 मान के चलो। और EWS से हैं तो आप 240 239 मान के चलो। मतलब 1 गुना की मेरिट जैसे ही आएगी तो आपकी कट ऑफ में फ़र्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 1 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है सभी कैटेगरियों में। तो अगर किसी भी कैटेगरी से आप जनरल या OBC या MBC या EWS, तो आपके 240 के आसपास नंबर होने चाहिए आपको। मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके आराम से 240 से
ऊपर है वो नंबर होने चाहिए। हमने पूरी विस्तार पूर्वक इसकी बात की है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हम देखते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की लगभग कितनी कट ऑफ हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों लगभग 109, 134, 133, 198, तो आप इसमें सब में +20 कर लो। सब में +20 या +25 कर दो आप। +20 तो कम से कम और +25 आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब +25 से ऊपर आपका मेरिट वो नहीं जाएगा और 20 कम से कम। तो इतनी आप इसमें ऐड कर दो, वो फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही हाई हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो मेरिट नहीं जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मतलब वीडियो पसंद आया होगा। पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप निरंतर पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। इस भर्ती में नहीं हुआ तो अगले जैसे पटवारी में हो जाएगा, या कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप 100% मतलब सेलेक्ट होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय